नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। वेट लॉस से संबंधित है कि जितने लोग वजन कम कर पाते हैं उनमें से 90% लोगों का वजन 1 से 2 साल के अंदर दोबारा से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है और ना बढ़ने पाए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अभी जैसा मैंने बताया कि जितने लोग भी अपना वजन कम करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग 2 साल के अंदर अपने आप पुराने लेवल पे पहुंच जाता है। कुछ लोगों का तो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके पीछे की वजह यह है कि जो डाइट पे कंट्रोल था उनका पहले, वो कंट्रोल हट जाता है, सब कुछ खाने लगते हैं और वही मेन वजह होती है वजन दोबारा बढ़ने की। और दूसरी वजह है कि एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहे होंगे, वेट लिफ्टिंग करते रहे होंगे या कोई कार्डियो वाली एक्सरसाइज करते रहे होंगे, तो उसको भी या तो कम कर दिया होगा या बंद कर दिया होगा। तो इस कारण से दोबारा से जो बॉडी है वो कैलोरी सरप्लस में चली गई है, मतलब खर्च कम कर रहे हैं और खा ज़्यादा रहे हैं, तो दोबारा से वजन बढ़ने लगता है। पर एक और शरीर में इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। जब आप अपना वजन कम करते हो और खाना कम करते हो तो होता क्या है कि शरीर को जो डिमांड होती है ना कैलोरी की, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कि ब्रेन के फंक्शन के लिए, हार्ट के, लीवर के, किडनी के, लंग्स के फंक्शन के लिए जो बेसिक या बेसल कैलोरी चाहिए उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वेट लॉस करने के बाद वो कम हो जाता है, मतलब शरीर कम कैलोरी खर्च करना चाहता है, वो बचाने लगता है। तो जब आप दोबारा से खाना खाना पुराने तरीके से खाना स्टार्ट कर देते हो तो वजन ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, ज़्यादा तेजी से वो शरीर के अंदर स्टोर करता है। और दूसरी वजह यह है कि हमारे शरीर के अंदर दो हार्मोन निकलते, एक फैट सेल निकालता है लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है खाना खाने के बाद कि पेट अब भर गया है, भूख खत्म हो गई है। लेकिन जैसे फैट सेल्स कम होगा वैसे ही लेप्टिन का भी लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि फैट सेल ही लेप्टिन बनाता है। तो फैट सेल्स कम हुआ, फैट सेल ने लेप्टिन को कम कर दिया। अब जो फुल वाली फीलिंग आती थी, सटाइटी वाली फीलिंग आती थी, संतुष्टि वाली फीलिंग आती थी, अब वो नहीं आएगी, आपको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। और ऐसे ही एक हार्मोन स्टमक से निकलता है, उसको बोलते हैं ग्रेलिन। अब ग्रेलिन क्या होता है, जब वेट लॉस करते हो तो इसका लेवल बढ़ जाता है। अब ग्रेलिन का लेवल बढ़ेगा तो उससे होगा क्या कि आपको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ये भी कुछ वजह होती है। इसलिए जब वेट रिगेन होता है तो ज़्यादा तेजी से होता है। आपने नोटिस किया होगा कि वजन कम करने में तो बहुत मेहनत लगी लेकिन बहुत तेजी से बढ़ता है, थोड़ा सा भी खाए जा रहे हैं और वजन बढ़ता जा रहा है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण फिनोमिना इस पे काम करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर तो होता ही होता है और शरीर अपने आप को इस तरीके से कंपनसेट भी करती है, वो उतनी आसानी से जो लो कैलोरी स्टेट में जब शरीर जाती है तो ऐसा डिजाइन कर लेती है कि जैसे ही कैलोरी का सरप्लस आता है तो उसको वो स्टोर करने लगती है। तो आपका वजन दोबारा से ना बढ़े इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी जो रूटीन है, एक्सरसाइज है, जो कैलोरी डेफिसिट है उसको मेंटेन करके रखना है और खाने पे भी कंट्रोल रखना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना दोबारा से ना स्टार्ट करने लगे। इसलिए मेरा हमेशा ये सुझाव रहता है कि वेट लॉस बहुत ही लो कैलोरी डाइट से नहीं स्टार्ट करना चाहिए या एकदम से सीवियर कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। वेट लॉस धीरे धीरे करना चाहिए, मतलब हर हफ्ते आधा किलो कम हो जाए, पौन किलो कम हो जाए या 1 किलो कम हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं कम हो, क्योंकि आप जितनी तेज़ी से वजन लॉस करोगे बहुत चांस है कि रिगेन भी उतनी तेज़ी से ही हो। तो और जो वेट लॉस के समय आपका खाना होता है उसको कोशिश ये करें कि ऐसा खाना खाएं जो आपके इन्वायरमेंट को सूट करता है, आपके घर में मिलता है, सस्ता होता है, घर वालों को उस खाने से ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत महंगा खाना ना हो। तो उसको क्या है, आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन आप कोई ऐसे खाने का चुनाव करो जो बहुत महंगा है, आपके एरिया में उस तरह के खाने नहीं मिलते, बहुत महंगा मिलता है, उस तरह के खाने खाने से आपके घर वालों को परेशानी होती है, तो आप लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये बताने का मेन मकसद है, एक तो ये आंकड़ा कि 90% लोगों का वजन दोबारा से बढ़ जाता है और दोबारा से नहीं बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हो गया, 2-3 बार वजन मैंने कम किया पर वो दोबारा से वजन फिर बढ़ गया 1-2 साल के अंदर। अब इस बात पे अपने को ये समझ में आ गया है कि अब दोबारा वजन ना बढ़े इसके लिए अपने खाने को कंट्रोल करके रखना है, उसकी कैलोरी को ट्रैक करके रखना है। हाँ, बीच बीच में जरूर आप कुछ खा सकते हो, एक्स्ट्रा खा सकते हो, लेकिन खाने की डिजाइन आप ऐसा करो कि हर सीजन में उस तरह का खाना उपलब्ध भी रहे और महंगा भी ना रहे। इसके लिए फलों का, सलाद का, सब्जियों का प्रपोर्शन संतुलित होना चाहिए।
प्रोटीन के लिए ज़रूर आपको देखना पड़ेगा कि एग वाइट हो या सोयाबीन की बढ़िया होती है सोया चंक हो, या दूध से, पनीर से, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो दूसरे तरीके से, या वे प्रोटीन वगैरह भी ले सकते हो कभी कभी। एक ये बहुत ही जरूरी आंकड़ा है कि रीगेन क्यों होता है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप जितनी स्मार्टनेस दिखाते हो वजन कम करने में, उतनी आपकी बॉडी भी दिखाती, वो भी कंपनसेट करती है, मतलब कि वो भी अपनी कैलोरी बचाना चाहती है, वो भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती जब आप कम खाना खाने लगते हो और खर्चने ज़्यादा लगते हो। इसलिए मेटाबॉलिज्म को वो स्लो कर लेती है, अपनी ज़रूरतों को कम कर लेती है। तो एक महत्वपूर्ण एक बात है वेट लॉस से संबंधित। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वजन को मेंटेन करने के लिए, रीगेन से बचने के लिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है। धन्यवाद।